हाय गाइस, वेलकम बैक टू AlgoTest। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट फीचर्स RA-Algos के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि RA कौन होता है, RA-Algos क्या है और RA-Algos को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि RA कौन होता है। RA बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट होता है। RA वो एंटिटी होता है जिसके पास लीगली राइट होता है ट्रेड रिकमेंडेशंस देने का बेस्ड ऑन देयर रिसर्च ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हमने सीखा कि सेबी RA कौन होता है। अब हम बात करेंगे RA-Algos क्या है। RA-Algos बेसिकली एक टूल है। RA-Algos में आपको RA की स्ट्रैटेजीज मिलती है। आप उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, उनको आप फॉरवर्ड टेस्ट करके देख सकते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट यानी पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, और फिर लास्ट में अगर आप पेपर ट्रेड और बैक टेस्ट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है तो आप उनको लाइव ट्रेड भी करके देख सकते हैं, यानी कि आप अपने ब्रोकर में डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बाय योर RA स्ट्रैटेजीज। तो चलिए अब हम समझते हैं कि RA-Algos को यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम आ गए हैं AlgoTest के डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पे टॉप नेम बार में RA-Algos का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको जैसे RA-Algos पे क्लिक करना है, ये RA-Algos का मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी RAs अवेलेबल हैं, अभी करंटली हमारे पास 4 RAs हैं, आपको सबकी प्रोफाइल दिख जाएगी। सबसे ऊपर टॉप में आपको SEBI-registered रिसर्च एनालिस्ट का जो RAs का नंबर है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद RA की फ़ोटो, RA का प्रोफाइल नेम, RA की कितनी स्ट्रैटेजीज अपलोड की है वो आपको दिख जाएगी। RA की स्ट्रैटेजीज को कितने लोगों ने सेव किया है वो टोटल सेव्स में आपको दिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सभी ऐसे ही RAs की प्रोफाइल अवेलेबल है आपको ऑल एल्गोस RA व्यू के पेज पे बेसिकली। तो यहाँ हम जैसे एक RA की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें RA ने जितनी भी स्ट्रैटेजीज अपलोड की है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको RA की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। आप व्यू मोड पे क्लिक करके आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी जितनी अपलोड है यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगी। उसके बाद स्ट्रैटेजी कार्ड है, तो स्ट्रैटेजी कार्ड में सबसे ऊपर स्ट्रैटेजी का नेम है, उसके बाद RA का नेम है और उसके नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड है। फिर आप व्यू बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट है, स्टैटिक बैक टेस्ट रिजल्ट, वो दिख जाएगा और ड्यूरेशन भी दिख जाएगा कि ये बैक टेस्ट रिजल्ट कौन सी ड्यूरेशन पे। ये बैक टेस्ट अभी 12 मंथ की ड्यूरेशन पे है। आप अभी हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी पिक कर लेते हैं रैंडमली इस RA की, सिर्फ समझने के लिए कि बैक टेस्ट कैसे करना है। तो हमने अभी निफ्टी DKH3 स्ट्रैटेजी पिक की है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि बैक टेस्ट कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई भी स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन नहीं है। हमने जस्ट रैंडमली एक स्ट्रैटेजी पिक कर ली है सिर्फ ये समझने के लिए कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं एक RA की स्ट्रैटेजी को। आप कोई भी स्ट्रैटेजी पिक करें तो उसको पहले बैक टेस्ट करके देखें और फॉरवर्ड टेस्ट करें, फिर आप उस पर कुछ डिसीजन लें। तो सबसे ऊपर आपको स्ट्रैटेजी का नेम दिख जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपको RA का नेम दिख जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी किस RA ने अपलोड की है। उसके नीचे आपको सेव्स दिख जाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी कितने लोगों ने सेव की है। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी टाइप, इंट्राडे, फिर आपको इंडेक्स नेम और फिर स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलिंग की। तो हमारे केस में एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपको ध्यान रखनी है, डिप्लॉय ऑन। तो कभी भी आप कोई भी RA की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो किस किस दिन डिप्लॉय होनी है। जैसे कि इस केस में ये स्ट्रैटेजी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को डिप्लॉय होगी और वेंसडे को नहीं डिप्लॉय होगी। तो यानी आपको वेंसडे को स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट नहीं करना है। उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। इसमें बैक टेस्ट रिजल्ट का ड्यूरेशन दिख जाएगा आपको 20 फरवरी 2024 टू 19 फरवरी 2025। उसके जस्ट नीचे आपको ओवरऑल MTM, मैक्स ड्रॉडाउन, विन परसेंटेज, लूजिंग परसेंटेज, नंबर ऑफ ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी ने कितने लिए हैं एक ईयर के ड्यूरेशन में, रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन और एक्सपेक्टेंसी रेशियो ऑफ द स्ट्रैटेजी। और उसके नीचे आपको MTM ग्राफ दिख जाएगा कि MTM ग्राफ क्या रहा है स्ट्रैटेजी का। तो ये तो हो गया स्टैटिक बैक टेस्ट रिजल्ट। लेकिन आप थोड़ा एक्सटेंसिव बैक टेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं ताकि आप उसमें स्लिपेजेस, टैक्सेस एंड चार्जेस, ब्रोकरेज इंक्लूड करें, तो आपको जस्ट नीचे आना है, यहाँ बैक टेस्ट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का। आप यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर, 6 मंथ, 1 डे, 2 ईयर्स या मैक्सिमम। अभी के लिए हम इसको 1 ईयर ही रहने देते हैं और बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा बैक टेस्ट रन हो गया है। हम सबसे टॉप पे जाएंगे। आप कभी भी कोई भी RA की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें तो आपको हमेशा ये बातें ध्यान रखनी है कि आप उसमें स्लिपेजेस इंक्लूड करें, टैक्सेस एंड चार्जेस इंक्लूड करें। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें इंक्लूड करना है 0.5% स्लिपेज। तो जैसे कि एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, हम इसमें 0.5% स्लिपेजेस इंक्लूड कर देंगे। फिर आप उसको टैक्सेस एंड चार्जेस आपको इंक्लूड करना है। और इसके बाद भी अगर आप कोई पेड ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, लेट्स से ज़ेरोडो आप यूज़ कर रहे हो जिसमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, तो आपको इंक्लूड ब्रोकरेज वाले टॉगल पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी
ब्रोकरेज डिटेल्स डाल के उसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको बैक टेस्ट का एक रियलिस्टिक व्यू मिल सके। तो जैसे कि आपने देखा, हमने स्लिपेजेस, टैक्सेस एंड चार्जेस इंक्लूड कर दिए। उसके बाद हमारे स्टैट्स हैं, विन परसेंट 44% हो गया है, रिटर्न टू मैक्स अराउंड 1.93 है और हमारा एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.09 के आसपास हो गया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको MTM ग्राफ दिख जाएगा। यहाँ पे MTM ग्राफ में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसको ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। आप 1 ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं या 1 मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप MTM ग्राफ के साथ साथ ही ड्रॉडाउन ग्राफ भी देख सकते हैं। आपको जस्ट ड्रॉडाउन ग्राफ पे क्लिक करना है तो आपको ये ड्रॉडाउन ग्राफ दिखा देगा। आप इसमें भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करके 1 ईयर, 6 मंथ या 1 मंथ को चेंज करके देख सकते हैं। आप उसके बाद नीचे आएंगे, आपको ईयर वाइज एंड मंथ वाइज P&L का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आपको जस्ट ईयर वाइज ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। आपको इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ इस बैक टेस्ट पे, वो आपको रिटर्न दिख जाएंगे यहाँ पे। इस ईयर का मैक्स ड्रॉप डाउन कितना था वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और जो 2024 ईयर का बेस्ट मंथ था यानी कि अक्टूबर, वो आपको दिख जाएगा। और जो 2024 का वर्स्ट मंथ था वो आपको दिख जाएगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे स्ट्रैटेजीज पे होवर करेंगे आपको स्ट्रैटेजीज का P&L रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो हमने देखा कि RA की स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है फॉरवर्ड टेस्ट यानी पेपर ट्रेड। अगर आपको किसी RA की स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करके देखना है तो वो फीचर भी RA-Algos में अवेलेबल है। आपको सबसे पहले पेपर ट्रेड करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को सेव करना होगा। आपको टॉप पे आना है, तो इस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ तो मेरे को ऑलरेडी सेव दिखा रही है। आपको यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नीचे एक बॉटम में ऑप्शन दिखने लगेगा कि फॉरवर्ड टेस्ट। आपको जस्ट फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करना है तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इंट्राडे फॉरवर्ड टेस्ट पेज पे। आपको सबसे नीचे होवर करके आना है। यहाँ पे RA-Algos में आके आपको स्ट्रैटेजी पिक करनी है। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी थी जो हमने पिक की थी, बैक टेस्ट करके देखा था। तो सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करने से पहले फॉरवर्ड टेस्ट में आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। क्वांटिटी मल्टीप्लायर पे जाके क्वांटिटी मल्टीप्लायर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नंबर्स डालने हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ लॉट्स के साथ ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। लेट्स से हम अभी 10 कर देते हैं उसको और सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद आपको एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है। और स्ट्रैटेजी एक्टिवेशन में चाहे वो फॉरवर्ड टेस्ट हो चाहे वो लाइव ट्रेड हो, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करनी है हमेशा मॉर्निंग में 8:15 to 9:15। अगर आप स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करते हैं उस टाइम के बाद में तो जो RA की स्ट्रैटेजी का लॉजिक है वो चेंज हो जाता है। तो आपको आइडियल टाइम यही है स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करने का। आप 8:15 to 9:15 करो। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा कि उसके बाद अगर आप करते हैं तो उस स्ट्रैटेजी का लॉजिक चेंज हो जाएगा। तो हम जस्ट एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वार्निंग साइन आ जाता है कि द आइडियल टाइम टू एक्टिवेट द स्ट्रैटेजीज बिटवीन 8:15 to 9:15। अगर आप प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब हमने समझा कि एक RA की स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे कि एक RA की स्ट्रैटेजी को एल्गो ट्रेड यानी लाइव ट्रेड में कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो सिमिलरली आपको जस्ट RA-Algos पे जाना है। आपको वो स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है जो आपको लाइव में यानी एल्गो ट्रेड में एक्टिवेट करनी है। अभी हम कोई भी रैंडमली एक स्ट्रैटेजी चूज़ कर लेते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्ट्रैटेजी कार्ड ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट एल्गो ट्रेड पे क्लिक करना है तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इंट्राडे एल्गो ट्रेड पेज पे। आपको यहाँ पे नीचे होवर करना है। यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी सर्च करनी है और उसके बाद आपको क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिसाइड करना है, सेम जैसे कि हमने फॉरवर्ड टेस्ट में डिसाइड किया था। और उसके बाद एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन एक्टिवेट कर समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग में ही स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करनी है 8:15 to 9:15। तो अभी तक हमने समझा कि RA-Algos को यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं RA-Algos की प्राइसिंग के बारे में। RA-Algos की प्राइसिंग में अभी 2 प्लान्स हैं। पहला है असेंशन में जो कि है 399 रुपीज़ में, जिसमें आप कोई भी 2 RA की स्ट्रैटेजीज को फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं और एल्गो ट्रेड पे कर सकते हैं फॉर 28 डेज। और दूसरा प्लान है प्रोफेशनल प्लान, जिसमें आप कोई भी RA की 6 स्ट्रैटेजीज को फॉरवर्ड टेस्ट और एल्गो ट्रेड दोनों कर सकते हैं फॉर 28 डेज। तो हमने इस वीडियो में समझा कि RA-Algos क्या है, एक RA कौन होता है, RA-Algos को यूज़ कैसे करते हैं, और फिर लास्ट में हमने समझा कि RA-Algos की प्राइसिंग क्या है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।